नाड़ी बंदा भी ये गुलाई कर सकता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट देने लगा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक दो दफा करेंगे ना आपको बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा इसकी गुलाई कितनी होनी चाहिए। असल फार्मूला ये आ गया। अस्सलाम, क्या आपका गोल घेरा बराबर नहीं आता? इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह घेरा आपका बराबर क्या बराबर का भी बराबर रहेगा। सबसे पहले हमने ये वाला जो निशान है इसको मार्क कर लेना है अच्छे तरीके से। ये वाले निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना है और हमारा इसका घेर है कि इसका 27 इंच, ठीक है जी। हमारा घेर है 27 इंच। तो सबसे पहले आपने गोल घेरा है, इसका आपने पूरा करना है। ये हमने करना है जी 28 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। क्योंकि हम घेरे को डबल फोल्ड करते हैं, सिंगल नहीं, ठीक है। ये भी हमने सीधा कर देना है। अच्छा जी, अब इसका घेरा 27 इंच है, इसकी गुलाई कितनी होनी चाहिए? असल फार्मूला ये आ गया। हर कमीज का घेरा जो है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जिसामत देख के किया जाता है। इसकी छोटी गुलाई करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये घेरा बड़ा है, इसकी गुलाई बड़ा होना लाजमी है। 27 घेरा है, 27 घेरे की गुलाई होना लाजमी है कि वो थोड़ी सी ज्यादा राउंड के अंदर हो। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट देने लगा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सबसे अहम तरीका आपने एक दो दफा इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, इंशाल्लाह आप कामयाब है। अच्छा जी, 4.5 पे ये निशान लग गया। अब इस साइड पे भी 4.5 पे निशान लगाना है। आप सोच रहे होंगे जी इसको इससे, ये हमारा 4.5 का ये निशान लग गया, 4.5 का ये लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मकसद क्या है, ये 4.5 का और ये 4.5 का क्या मकसद है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, मैं इंशाल्लाह आपको एक एक पार्ट समझाऊंगा। अब ये निशान मैंने इधर भी लगा देना 4.5 पे, और इधर से भी मैंने इसको कर देना जी 4.5 पे। अब इसका मैं बनाऊंगा एक चौरस डब्बा। देखिए मैं बना रहा हूँ इसका चौरस डब्बा। ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये पूरा चौरस डब्बा बन गया 4.5 का। अब इसमें घेरे की गुलाई तो नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी? ये आपने ये 4.5 का पॉइंट लेना है, नहीं थोड़ी सी गुलाई ज्यादा करने के लिए आपने लेना 4.25, 4.25 का। ये वाली चीजें 4.5, ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5 रख के चौरस डब्बा बना ले। एक दो दफा करेंगे ना आपको बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तजर्बा हो जाएगा। बाद में ये बार बार करने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे हर दफा ऐसे निशान लगाओ, नहीं, हर दफा ऐसे निशान लगाने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने कर लिया, इंशाल्लाह आपका टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपने ये 4.25 इस जगह पे रखना है, ठीक है जी। इस जगह पे निशान लेना है, ऐसे 4.25 ये वाला जो कोना है ना, इससे घुमाते हुए एंटीटेल को ये देखें 4.25, 4.25, 4.25, 4.25, ठीक है जी। निशान मध्यम लगा रहा हूँ, कपड़ा लाइट है, ये देखिए, ठीक है। ये मेरे निशान लग गए, ये बहुत अच्छी गुलाई है, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ। ये देखो मैंने इसको बहुत ही प्यार से और आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करना है, ताकि कैंची के अंदर कुछ फॉल्ट आ रहा है। एक तो पंखे की वजह से कपड़ा जो उठ रहा है ना, ये बहुत मसला कर रहा है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी गुलाई है बहुत ही प्यारी और नफासत के साथ हो गई है, ठीक है। एक ही दफा में गुलाई एकदम परफेक्ट। हल्का सा अगर आपको महसूस हो ना किसी जगह पे, तो आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आप बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दफा में ही सारा काम निबेड़ दिया, बाद में देखा कि जी उसमें फर्क आ गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको आपने ऐसे रखना है। अगर आपको कमी पेशी हल्की फुल्की नजर आती है, ये देखिए अगर नजर आती है हल्की फुल्की, ये देखिए आप इसकी कैंची की मदद से ही आपने इसको बराबर कर देना है। ये देखिए आपकी गुलाई रेडी होगी। और मैं
इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देता हूँ कि ऐसे हर सूट का जो कमीज का घेर होता है ना उसके हिसाब से आप गुलाई कर सकते हो। और ये गुलाई करने का नहायत ही बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है, जिसमें अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी ये गुलाई कर सकता है। लाजमी नहीं कि ये टेलरिंग के काम के लिए, अगर वो कोई पेंटिंग का काम करता है या कोई और काम करता है, अगर उसको गुलाई करने में मुश्किल आती है तो वो इस तरीके से गुलाई करे, इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। अगर आपको हमारी ये गुलाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।